हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। 2025 आपके लिए कैसा रह सकता है। लव एंड करियर दोनों देखेंगे हम यहाँ पर। ओवरऑल लाइफ का देखेंगे, जनरल गाइडेंस यहाँ पर। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, सेपरेशन में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड करियर के लिए भी गाइडेंस है यहाँ पर। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस रहते हैं, क्या एनर्जीज आती है। ठीक है, पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे। द मैजिशियन, ओके। तो थ्रू आउट ईयर कुछ इस तरह से एनर्जीज रहेगी आपकी। टेम्परेंस, फाइन। तो यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉन्स, आप लोग नई शुरुआत के लिए रेडी रहोगे। थ्रू आउट ईयर कुछ ना कुछ नया होते रहेगा आपके साथ। ठीक है, चाहे करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की। आप अपनी पावर को समझ पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। आपको अब तक आप अपनी पावर से, अपने आप से अनअवेयर थे। जैसे कि मानो दूसरों पर डिपेंड रहना, या दूसरों ने कुछ कह दिया तो वही दिमाग में भर लेना और उसी हिसाब से एक्ट करना। ये चीज़ें जो चल रही थी, कहीं पर किसी के लिए बात रह सकती है। ठीक है, तो वहाँ से आप बाहर निकल आओगे, वो एनर्जी नहीं रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। कोई एक्शन लेना है तो बिल्कुल रेडी रहोगे, आप एक्शन मोड पर आ जाओगे। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, एंड यस, खुद में आपका यिन एंड यांग बैलेंस करोगे। शिव शक्ति एनर्जी जो है हमारे भीतर, डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, उसको बैलेंस कर पाओगे आप इन दिनों। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और आपका रियूनियन हो सकता है। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, हो सकता है आपका रियूनियन हो, आपसे मुलाकात करने आपके पार्टनर आ जाए। बातचीत तो हो सकती है, क्योंकि आप लोग खुद बैलेंस रहोगे तो उनको भी ये एनर्जी कनेक्ट होगी बैलेंस की। ठीक है, इस तरह से ओवरऑल जो साल है वो आपके लिए नई शुरुआत के साथ साथ बैलेंस भी लेकर आ रहा है। चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, ओवरऑल लाइफ में बैलेंस रहेगा। एक्शन मोड पर आ जाओगे, बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे। और आप है ना इन दिनों अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहोगे या करोगे, क्योंकि आप अपने इंटेलेक्चुअल पर डिपेंड रहोगे, ऐसा लग रहा है विद दिस 2 कार्ड्स एंड खास तौर पर इस कार्ड के साथ। ठीक है, चलो अभी हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे हम। मैंने ये पिंक कैंडल लिया है आपके लिए। कि किसी भी तरह का निगेटिव थॉट अगर दिमाग में आता है तो वो किसी ना किसी वजह से होता है। किसी के लिए हम अगर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को दिख रहा है या उस पर्सन को पर्टिकुलरली लग रहा है कि ये तो गुस्सा करती है या करता है या कर रहा है, ऐसे कुछ एनर्जी, लेकिन वो उसका मतलब वो गुस्सा क्यों आता है हमें, हम क्या मतलब मैड तो है नहीं ना, यूं ही गुस्सा करेंगे। गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि सामने वाला पर्सन एक तो कुछ छुपाता है या छुपाती है, या तो फिर हमारी जो कही बातें हैं उसका सही से जवाब ना दे और हमारे साथ कुछ हाइड एंड सीक खेले, तो गुस्सा तो आएगा ना। चाहे वो फिर आपके पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, कलीग हो, कोई अपना हो, कोई भी हो, है ना। तो इस वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, ये बात यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं कि पूरे साल भर गुस्सा करोगे, लेकिन कभी कभी इस तरह से, इस तरह के कुछ इवेंट्स होंगे तो आपका गुस्सा तो दिखेगा, पर उन लोगों को अपनी गलतियाँ नहीं दिखेगी, तो आपको ब्लेम कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, पैसा आएगा आपके तरफ। ठीक है, पैसे से पैसा जोड़ना चाहिए, ये बात आप भी समझ रहे हो। ठीक है, और सेविंग्स की तरफ ध्यान रहेगा आपका। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए आप कब इतना बड़ा जोड़ लिया है आपने, आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो है, उसको बढ़ाना है, आप कर रहे हो, कोशिशें चल रही है आपकी, काफ़ी जगह पर ये एनर्जी है। ठीक है, लेकिन पहले से तो ठीक है, इस बात को लेकर आप सेटिस्फाइड भी रहोगे। अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट करके रखोगे आप लोग, मतलब कोई भी अनवांटेड पर्सन आपके करीब इतना ना पहुंच पाए। अनवांटेड बोलो या कोई अपने ही होते हैं दर्द देने वाले, तो उन लोगों को आप अपने इतने करीब नहीं पहुंचने देने वाले हो अभी कि बाद में आपको पछताना पड़े। तकलीफ़ आपको भी हो रही है अपने पार्टनर से दूर रहते हुए, आप भी उनको मिस उतना ही करते हो जितना मतलब वो कर रहे होगे या नहीं भी कर रहे होगे, है ना। क्योंकि आपने सुना, बहुत देखा, उनकी हर बात पर पर्दा डाला या नज़रअंदाज कर दिया, भले ही आपकी शादी हो रखी हो या नहीं भी हुई हो। अब देखिए लाइट चले गए और मैंने वो बात कही बिल्कुल सही थी। लाइट चले गए, आपको तो दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा और अच्छा लग रहा है ना ये। ठीक है, तो अब ऐसा है यहाँ पर कि ये पार्टनर जो है ये खुद अपने ही कई बातों में फंसते और उलझते चले जाएंगे। जो भी आपके पर्सन है या जिसके भी साथ ये चीज़ हो रही है, कोई पार्टनर हो, आपका लव पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ट्विन फ्लेम हो, ये ज़रूरी नहीं है, कोई और भी हो सकते हैं।
कि जो आपको बातों में उलझा के आपको फंसा दिए, या कुछ ऐसे बिजनेस करियर रिलेटेड, या कोई फ्रेंड है जो आपसे झूठ बोलते रहे, तो उनकी भी सच्चाई आपके सामने इन दिनों आ सकती है। ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन को आईना दिखाने का काम आप खुद करोगे, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। पहले 2-3 महीने में ही आपके पर्सन की अक्ल ठिकाने आ जाएगी, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। 3 मंथ्स है यहाँ पर, ठीक है। रीयूनियन पॉसिबल रहेगा, लेकिन उसके लिए आपके पर्सन को उनकी एनर्जीज़ को आपके लेवल पर अलाइन करना पड़ेगा, वो बात भी है, ठीक है। आप में गुरूर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप ये जानते हो कि कुछ चीज़ें जो है वो डिवाइन टाइम पर ही होती है। इसलिए आप जो कह रहे हो उसको, आपके पार्टनर को, कि मिलना तो है लेकिन एक टाइम आना चाहिए, उस वक्त होगा मिलना। और आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत कुछ छुपा के रखा है, तो वो भी आपको खुद होकर बता देंगे। बहुत सी बातें ऐसी रहती है जो नहीं बता पाता है कोई पर्सन, या बताना नहीं चाहता है। थोड़े सिक्रेटिव टाइप के पर्सन हैं शायद आपके, कुछ बातें सीक्रेट ही रखना पसंद करते हैं। आगे लाइट, ठीक है। अब देखिए, एक के पीछे एक सारी चीज़ें ऐसी सही होती नज़र आएगी आपको। मतलब आपने जिस दिन अपने लिए स्टैंड ले लिया और अपने तरफ मुड़ गए आप, मतलब खुद का सेल्फ लव करना, जो खुद को पसंद है वो चीज़ें करना। चलो 1 साल भर के लिए तो करके देख लो खुद के लिए कुछ, बाकी के सारे साल पड़े हैं ना इतना टेंशन लेने के लिए, और अब तक तो किया ही है दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पर्सन के लिए, घर वालों के लिए। खुद के लिए जी कर देखो, और ये थॉट आपकी बहुत बढ़ने वाली है। आप सेल्फ लव में आ जाओगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स जो है वो सेल्फ लव में रहेंगे। किसी की नहीं सुननी है मुझे, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ। अब लोगों ने भी ये समझना है कि मेरी भी अपनी लाइफ है और जीने देना है मुझे। ये इस तरह की एनर्जी रह सकती है आपकी। थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है, निगेटिविटी जो है लोग फैलाने का काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। और हाँ ठीक है, सब ठीक है। बस एक काम कर लेना कि अपने आप को बुरी ताकतों से बचा के रखना, अपने ऑरा को लॉक करना, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। और वैसे ही आप सभी के लिए है कि आप जिस सुप्रीम पावर में बिलीव करते हो उनका मंत्र चांटिंग कीजिए, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिश्तों के लिए भी और करियर के लिए भी सब सही रहेगा, लेकिन सब सही करने के लिए आपको भी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप में से किसी के पार्टनर का नाम जो है वी पर से आता हो, ये हो सकता है। यहाँ पर वी दिख रहा है, ठीक है, 2-2 वी है। एंड आप अपने आप में बहुत बिजी रहने वाले हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं और अपने आप में खुश रहोगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। एक डांसिंग फिगर बन गई है यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमन फिगर है जो डांसिंग जैसे लग रहा है मुझे, ये एक 1 हैंड एंड जिस तरह से, ठीक है। रीयूनियन भी पॉसिबल रहेगा आप लोगों का, ये भी बात है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, मैंने अभी इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, मैंने ध्यान देना चाहिए था बहुत पहले, ऐसे आपको लग सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी रुकावटें आ रही थी मिलने में, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो आप दूर कर सकते हो। आपके पर्सन को आपसे मिलने आना ही पड़ेगा। ये साल में जो है आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। देखिए यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, ठीक है। कुछ डेविल अटैक्स भी हो सकते हैं, तो उस वक्त आपने अपने एंगर को कंट्रोल में रखना है। और लोनलीनेस की एनर्जी जो है वो आपको सताएगी नहीं ज़्यादातर, बोला, क्योंकि अक्सर अकेलापन महसूस होता रहता है। तो ये साल में कुछ इस तरह से होगा कि आपकी शादी हो जाए, आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। इस वजह से आपको अलोन फील ना हो, या फिर आप अपने आप में इतने खो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये एनर्जी है, कोई साथ रहे ना रहे, और आप अपने आप में इतने खोए रहोगे, सेल्फ लव में इतना ज़्यादा आप डूबे रहोगे कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस ही ना होगी। जब खुद का साथ इतना अच्छे से मिल रहा है तो किसी की ज़रूरत ही क्या है ज़िंदगी को कंप्लीट करने के लिए। ऐसी एक थॉट आपकी रह सकती है, सभी के लिए ये एनर्जी रहेगी। क्लेम कीजिए इसे, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे टैरो से क्या एनर्जी आती है आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, द एल्केमिस्ट एंड वाओ, द स्ट्रेंथ एंड द व्हील। 3 हैवी एनर्जीज आ गई देखो। तो गुड लक का साथ आपके साथ रहेगा। सबसे पहले मैं अच्छी न्यूज़ दे दूँ आपको तो गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है यहाँ पर। और एक साइकिल एंड हो रहा है, कर्मा साइकिल एंड होकर एक न्यू कर्मा साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो कर्मा साइकिल स्टार्ट हो रहा है मतलब कर्मा करते नहीं रहना है, ये बहुत निगेटिव कर्मा जमा कर रहे हैं। फिर से सोच समझ कर कर्मा कीजिए, जो बोता है इंसान वही काटता है, ये बात आपको पता है। तो इस हिसाब से आपने अपने आप पर ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्शियसली देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। जो भी हो रहा है ना उस पर ध्यान रखिए, जो भी आप कर्म कर रहे हो उस पर अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो हो रहा है क्या हो रहा है।
अब देखिए आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, ठीक है। जो भी आपने मन में कुछ विश रखी थी कि मुझे ये चाहिए ज़िंदगी में, मुझे ये हासिल करना है, इस तरह से मुझे अपनी लाइफ चाहिए, मैं इस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये जो भी कोई विश थी आपकी वो पूरी हो सकती है, ठीक है। इन दिनों आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट होते हुए नजर आएगा आपको। ये पूरे थ्रू आउट ईयर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे स्ट्रांगली, पॉजिटिवली, पूरे विश्वास के साथ, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आएगी या वो चीज़ें आप पालोगे। ये बात यहाँ पर है, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। अब देखिए आप लोग है ना पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करोगे। किसी भी तरह का एक्शन लेना है तो अब तक आप सोच रहे थे चलो ठीक है देख लेती हूँ, देख लेता हूँ, कर लेती हूँ, नहीं, थोड़ा सा होमवर्क से हो जाता था। अब ऐसा है आप सोचोगे नहीं मुझे डिटेल में जाना है, तो ये डिटेल में जाने वाली बात जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। ये पूरे साल भर आपके भीतर ये एनर्जी ज़्यादा रहेगी कि किसी भी बात का एनालिसिस करना है तो मुझे डिटेल में जाके करना है। किसी भी बात का कुछ भी सोचना है, डिसीजन लेना है तो डिटेल में जाके, कोई एक्शन लेना है तब भी आप डिटेल स्टडी करके ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको खतरों से खेलने का कोई शौक नहीं है अभी, ऐसा आप समझ रहे हो। क्योंकि बेवजह क्यों खतरों से खेलेंगे, वो भी अगर हम नॉलेज लेकर आगे बढ़कर कोई एक्शन ले तो हो सकता है हमारा फ़ायदा हो, या ठीक है जैसे भी रहे। लेकिन बिना नॉलेज के आगे बढ़ेंगे और कुछ नुकसान हो गया तो पता ही नहीं है कोई चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बिज़नेस की बात अगर है, करियर की बात अगर है, ये बात है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। आपको मतलब मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा लगेगा मैं खुद को कंप्लीट करती हूँ या करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी की बातें मुझे नहीं सुननी है। समझो आप मेल हो या फीमेल हो और आपकी शादी की उम्र हो गई है, काफ़ी टाइम आगे भी चले गए हो, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही है, कहीं कुछ है कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप अगर लोगों की बातें सुन रहे हो तो उन बातों से भी अपने आप को दूर कर लोगे, आप डिटैच कर लोगे। कैसे, अभी आप इन्वॉल्व होते रहते हो, किसी ने कुछ बोल दिया सुन लिया, शादी नहीं हो रही, लड़का है तब भी लड़की है तब भी। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया है, किसी के लिए स्टडीज़ के लिए हो सकता है, किसी के जॉब के लिए भी हो सकता है, सुनना पड़े, कोई और भी वजह हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है। तो आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, सेल्फ लव में आओगे तो ऑटोमेटिक आपकी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी सारी चीज़ें ठीक रहेगी, है ना। इनर हेल्थ अच्छी रहेगी, मन अच्छा खुश रहेगा, मन की ब्यूटी मतलब बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और आप आउटर अपनी बॉडी पर भी वर्क करोगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो वहाँ पर तो कोई टेंशन है नहीं जब आप सेल्फ लव में आते हो। खुद से लव करोगे, खुद को लाइक करोगे तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप कर रहे हो, जो एनर्जीज आप यूनिवर्स को दे रहे हो, खुद से लव कर रहे हो मतलब वो एनर्जीज आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि आई लव माई सेल्फ, तो लोग भी वैसे ही आएंगे आपके तरफ, आपके पार्टनर भी लौट कर आएंगे कि उनको भी तो आपके साथ रहना है। क्योंकि देखिए जो हमने एक सुनी थी ना वो बात आपने भी सुनी होगी, आपने वो एक बात तो सुनी होगी कि डूबती कश्ती का कोई मतलब डूबते हुए जहाज़ पर कोई चढ़ना नहीं चाहेगा, है ना। तो उसी हिसाब से रहता है, ज़िंदगी का दस्तूर यही है। आपका दुख कोई नहीं देखेगा, आपकी तकलीफ़ कोई नहीं देखेगा, पर आपका सक्सेस सब देखेंगे और उसको शेयर करने के लिए भी सब लोग आ जाएंगे आपके साथ, है ना, आपके सुख में। तो यही बात होती है। दुख में तो कुछ गिने चुने लोग हमारे साथ होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, ये बात है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सबका हमने मान सम्मान करना है, लेकिन अपना भी मान सम्मान करना ही है, इस बात को भूले नहीं। और किसी बात का टेंशन लेकर नहीं चलना है, ठीक है। सारी बातें वक्त रहते सही होती चली जाएगी और एक नई शुरुआत भी होगी। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा किसी भी बात को लेकर। जो भी बर्डन है आपके सिर में, जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, वर्क का है या किसी टेंशन का है, इमोशनल लेवल पर कुछ हो रहा है, उसको रिलीज़ कर देना है आपने, ठीक है। पकड़ के नहीं बैठना है, ये आपके लिए हिदायत है। अभी हम यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स, ओके। तो देखिए ओवरऑल जनरल गाइडेंस है ये, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है, वो क्या चाहते हैं, सी अच्छी एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। सबसे पहली बात, उनको करियर में बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है इस ईयर में। जो अब तक उनका करियर स्टक था, फाइनेंसेस स्टक थे, तो उसमें से वो बाहर निकल आएंगे। फाइनली वो किंग या क्वीन की तरह एक पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे एंड येस आपका उनकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को वो समझ चुके हैं। और आने वाले टाइम में ये थ्रू आउट ईयर कभी भी वो आपसे शादी की बात कर सकते हैं, ठीक है। और शादी की बातें आगे बढ़े आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। आप दोनों फ़िलहाल तो दूर दूर हो, काफ़ी लोगों में सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है, आपने ब्लॉक किया हो या उन्होंने किया हो, जो भी सिचुएशन है, या ऑन एंड ऑफ है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो देखिए आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए क्या क्या करेंगे। ये आपके पार्टनर है, समझो, या आप हो, या फिर आप जैसे समझ लो, ठीक है।
तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए पहले तो उनको अपनी ईगो से लड़ना पड़ेगा, चाहे वो मेल है फीमेल है, लेकिन अपनी ईगो से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है उनकी। अंदर ही अंदर उनका एक द्वंद्व सा चल रहा है कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ या पा रही हूँ इसके तरफ, अगर ये नहीं आ रही है, आ रहा है, इसकी बात को मुझे समझने का मन क्यों नहीं कर रहा है, मैं जैसे बोलूँ वैसे ही इसने करना चाहिए, ऐसी कहा की रीत है। तो अपने आप को ही वो समझा रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है, वो चाहते हैं, उन्होंने कहा तो बस वही चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और आपने अपनी बात कही तो आपको बहुत सारा कुछ सुना भी दिया है उन्होंने। देखिए यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है, तो वो रियूनियन करना चाहेंगे आपसे, एंगेजमेंट कर ले, शादी कर ले, ये बातें आगे बढ़ेगी सारी, ठीक है। शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर आपके सामने मैरिज प्रपोजल रखेंगे और आपसे शादी की बातें आगे बढ़ाए, शादी कर ले, ये भी हो सकता है। तो आप लोगों की शादी हो सकती है। जो लोग पहले से मैरिड है तो आपके रिलेशनशिप में वो पहले वाला चार्म लौट कर आएगा, ठीक है। वो लवी डवी सी एनर्जी, वो एक रोमांटिक एनर्जी लौट कर आएगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को भी क्लैरिटी देंगे आपके पर्सन, ठीक है। क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग डिसीजन ले सकते हो, है ना, कोई भी डिसीजन ले सकता है। करियर में ग्रोथ है आपके पर्सन के, ठीक है। उनके करियर सही हो रहा है तो उनका जो ईगो इशू है उससे भी वो निपट रहे हैं, कुछ और भी इश्यूज़ है उनको भी साइड करेंगे, वो आपकी तरफ आकर बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को, एंड बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी, और पूरी क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। शादी की बातें आगे बढ़ेगी, ग्रोथ की एनर्जी है, हार्मोनियस एनर्जी, हार्मोनियस रियूनियन की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आप क्या डिसीजन लेते हो, ठीक है। अब इसके बॉटम में है 9 ऑफ कप्स, तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी। तो आप आपके पार्टनर की एक विश हो जो उनको पूरी करनी ही है किसी भी हाल में, वो आपको छोड़कर अकेले ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, भले ही वो कितना भी आपको ईगो दिखा दे इन दिनों, पर वो नहीं रह पाएंगे, ये बात यहाँ पर है। पहले मैं आपको स्टार साइंस बताते चलूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल रियल साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी, लियो, जेमिनी एंड सैजिटेरियस एंड जेमिनी। तो जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, एंड लियो की। देखिए कैसे मैच होता है आपके साथ ये सब कुछ, ठीक है। वैसे तो सारे साइन हैं यहाँ पर, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो रियलिटी आपके सामने आएगी, आपके पर्सन के भी सामने, उनके अगर वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो उनकी रियलिटी भी उनके सामने आएगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या सकती है, या फिर मतलब कोई लवर पर्सन, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो वैसे ही थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में। और अगर कोई उनके लोग भी है, अगर उन्होंने चुना था किसी को, मतलब उनके लोगों की बात मानना उन्होंने सही समझा था आपको छोड़कर, तो फिर हो सकता, या फिर किसी के ऊपर गुस्सा है तो उन्होंने अपने गुस्से को चुन लिया था, किसी के ऊपर उनको कुछ दिखाना है, कुछ झगड़ा करना है, आपने बोला था नहीं करना है, नहीं जाना उनके तरफ, तब भी वो अपने एक्स वगैरह लोगों की तरफ चले गए या उनसे कनेक्ट करने लगे, तो वो भी चीज़ें थर्ड पार्टी होती है। तो ऐसे में उन सब से भी वो बाहर आ जाएंगे और पूरी तरीके से क्लियर होकर, बिल्कुल बैलेंस होकर आपके सामने आएंगे, ये भी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उनके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रह सकती है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। और ये पार्ट वही देखें जिनको कंफर्म पता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। नहीं पता है, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, नहीं तो डाउट रिश्ते क्या सारी ज़िंदगी गड़बड़ करके रख देता है। इसलिए कंफर्म पता है तो देखिए, नहीं तो इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। ड्रीम, सोचा क्या और क्या हो गया, ऐसी एनर्जी है वहाँ की। उन्होंने सोचा था एक बहुत अच्छी ज़िंदगी रहेगी, दोनों बहुत खुश रहेंगे, ऐसा कुछ सोचा था। या तो फिर उन्होंने ये सपना देखा था आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टी ने कि वो थोड़े दिन के लिए इनके साथ जाएंगे, वो दोनों मिलकर थोड़ा टाइम अच्छे से एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे और फिर अपने अपने रिलेशनशिप में या अपने अपने रास्ते चले जाएंगे इस तरह से। पर ये सपना रह गया, टूट गया। आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर है, दोनों भी मतलब इस तरह की एनर्जी में है कि दोनों फंस गए अपने ही सोची समझी बेवकूफ़ी वाली बातों में, खुद ही फंस गए हैं। इस बात का रियलाइजेशन उनको होने लगेगा। हर कदम फूंक फूंक के रखा था उन्होंने कि किसी को कोई बात पता ना चले, और ऐसा सब कुछ उन्होंने किया था कि किसी को कोई बात पता ना चले, ऐसा सब कुछ उन्होंने किया था। पर फिर भी ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। ये एक बात है, चाहे आपसे उनकी शादी हो रखी थी या फिर आप दोनों रिश्ते में थे और वो कहीं और चले गए थे, या जो भी सिचुएशन है, तो ये बात यहाँ पर रहेगी कि उनको तकलीफ़ हो रही है वहाँ पर, ठीक है। या फिर वो पहले से मैरिड थे और आपके लाइफ में आ गए थे और आपको बताया भी नहीं कि वो मैरिड है या कुछ है, या फिर बताया होगा कि सेपरेशन में है वहाँ पर उस स्पाउस के साथ उनके, और हुआ कुछ और, रियलिटी कुछ और थी, तो वो अपने आप में परेशान है आपके पार्टनर ऐसे हालातों में, ठीक है।
आप देखिए ऑर्डिनरीनेस, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक ऑर्डिनरी सी सिंपल सी लाइफ हो यार, इतना टेंशन नहीं चाहिए, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, पर सॉरोफुल एनर्जी यहाँ पर है। तो वन बाय वन वो चीज़ें ऐसी होती चली जा रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे संभाले ज़िंदगी को। तो एक तरह से मतलब रोना गाना और बहुत इमोशनली डाउन एनर्जी उस रिश्ते की है। बियॉन्ड इल्यूजन, अब इल्यूजन जो था वो हट चुका है, इल्यूजन से परे जाने की या सोचने की ज़रूरत है उनको, ऐसे लग रहा है। तो लोनलीनेस और सॉरोफुल एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है ये ईयर में, इस तरह का मतलब उनको रियलाइजेशन हो जाए कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ गलती कर दी थी उन्होंने। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव तो बने रहोगे, लेकिन पॉजिटिवली एग्रेशन रहेगा ये। मतलब एग्रेशन जो है वो गुस्से वाला और निगेटिव वाला भी होता है, और दूसरा होता है कि मुझे कुछ कर गुजरना है और उसके लिए ज़िद पकड़ के आप जो गुस्से में, थोड़ा बहुत गुस्सा तो उसमें भी होता है, जो एग्रेसिवली आगे बढ़ते हो तो वो पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करेगा। आपकी को डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, अपने आप में कंप्लीट फील करोगे। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, काइंडनेस, कंसिडरेशन। देखिए आप बहुत काइंड बने रहोगे और आप इतने हाई पावर में आ जाओगे ना कि लोग आपसे मिलते ही हील होना शुरू कर दें, मतलब आपके साथ रहना उनको अच्छा लगे लोगों को। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहोगे आप, आपका ऑरा बहुत मजबूत रहेगा इन दिनों, बहुत स्ट्रांग रहेगा पॉजिटिव एनर्जी से, और आपका जो काइंडनेस है वो लोगों को अपने तरफ खींचेगा। इस वजह से मैंने कहा था कि सेल्फ लव में आओ, खुद के ऊपर वर्क करो, खुद की पावर्स को समझो और खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ, इतना पावरफुल बना लो कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, लोग आए आपके पास हेल्प लेने के लिए। द वेल वॉचर, विजडम पावर ऑफ द डिवाइन। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि डिवाइन की तरफ से आपको कुछ पावर्स इन दिनों मिलने वाली है, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी तरफ पावर्स आ रही है तो उनको सही से अपने लाइफ में आप यूज़ करें। ठीक है, जो डिवाइन पाथ पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनको सबको पता है ये बातें। ठीक है, और सबके लिए ऐसी बात है यहाँ पर कि डिवाइन की पावर जो है वो आपको हेल्प कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो वैसे तो देखा जाए तो सबकी फ्री विल होती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारा पास बर्थ का कर्मा भी होता है, और हम जो भी कर्म करते हैं डिवाइन की नज़रें हम पर बनी रहती है। ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस। सोलमेट, क्लियरिंग कोर वुंड्स। जो भी आपके कोर वुंड्स है ना वो इस साल क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब जो बहुत पहले से चलता आया हुआ दर्द है वो क्लियर हो सकता है, और आपके लाइफ में सोलमेट इसीलिए आएंगे कि आपके जो कोर वुंड्स है उनको ठीक कर सके वो। ठीक है, उनको हील कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। मैंने बोला था आप दिल और दिमाग में गड़बड़ होगी आपके पार्टनर के, और वो एनर्जी आप में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा चेंजेस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा दिल का सुनूं या दिमाग का सुनूं ये रहेगा। तो आप खुद को बैलेंस कर लेना, शांत रह जाना पहले तो, और उसके बाद में अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, ना दिल की सुनना ना दिमाग की सुनना, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, जो इनर वॉइस है आपका। ट्रस्ट, आस्क, लिसन एंड अलाउ। ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पावर्स पर ट्रस्ट कीजिए, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। द क्रो, दिमाग से काम लेना है, फिर से बात आ गई। इमोशंस में तो वैसे ही आप ज़्यादा अटकोगे नहीं ये साल में, लेकिन फिर भी मेनी पाथ्स, आपके सामने बहुत सारे रास्ते ओपन रहेंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, और ऐसा मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं क्या कर ही सकती हूँ, अभी कुछ नहीं बचा है, चाहे उम्र आपकी 34 हो, 35 हो, 40 हो या 50 करीब पहुँचे हो, तो अपने आप को इतना भी पावरलेस मत समझिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता या सकती। ठीक है, तो बहुत सारे रास्ते अभी भी आपके लिए ओपन हैं, आप चाहो तो फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो। पैम्पर, सेल्फ लव में आइए, खुद का ख्याल रखिए, खुद की केयर कीजिए, और वही आप करने जा रहे हो। प्रायोरिटीज़, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके रखिए कि इस पूरे ईयर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती है। उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला नाम खुद का लिख लेना। ईजी, थोड़ा सा ईजी रहिए, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, फिर भी अपने आप को ना बहुत अच्छे से लाइट एनर्जी में रखना, किसी भी चीज़ से अटैच मत होना। ठीक है, मतलब खुशियाँ तो हो रही है लेकिन उस खुशी से अटैच नहीं होना है, दुख भी हो रहा है तो उससे अटैच नहीं होना है, डिटैचमेंट में रहना है, तो आप बहुत अच्छे से लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ पाओगे, और जो पाना है वो पा भी जाओगे। अब देखिए यहाँ पर स्विंग कैसा होता है आपको पता है ना, उस तरह से जैसे हम झूला झूलते हैं तो झूला कैसे ऊपर जाता है नीचे आता है, वैसी ज़िंदगी होती है, सुख और दुख वैसे ही लगे रहते हैं, तो ध्यान नहीं देना ज़्यादा। बोर हो रहा है तो थोड़ा अपना डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाइए, कुछ डिफरेंट सा रूटीन बना लीजिए, वही रूटीन से बोर हो ही जाता है। ठीक है, स्पेस,
खुद के लिए स्पेस, मैंने कहा ना, अपने लिए जगह बनाओ अपने लाइफ में, क्योंकि आप ना सबके लिए जगह बना के रखे हो ज़िंदगी में, लेकिन खुद के लिए ही जगह नहीं बचाई आपने। ऐसा ना करें। ये साल वैसे ही आप सेल्फ लो में रहने वाले हो। कितने जोर से कार्ड्स उछले हैं ये। एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। एनर्जीज थोड़ी एग्रेशन में लग रही है यहाँ पर। ओके, एनलाइटनमेंट, परस्यू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल रहेगी ये थ्रू आउट ईयर, ठीक है। नॉलेज, सीक नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाइए। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था आपको, नॉलेज बढ़ाइए और वहीं पर आपका ध्यान रहेगा। नॉलेज गेन करना है, कुछ सीखना है, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, कोर्सेज करने हैं, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में ज़रूर रहेगा अगर स्टडी भी करते हो तो, या करना चाहो तो। फिर से चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, ज़्यादा नहीं सोचने का है। पिछला ये हुआ वो हुआ, डीएम ने ये किया, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन ने कुछ कर दिया, बोल दिया था, हर्ट किया था, या फिर आपने पार्टनर ने कुछ बोल दिया था, आपके पार्टनर ने या आपकी पार्टनर ने, तो वो चीज़ों को लेट गो कर दो। नए साल में नई शुरुआत, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, सब कुछ सही है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।